सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन, इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन, इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। जब से लगन लगी है, परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। जब से लगन लगी है, परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। प्रभु से महामिलन का मन में सदा है होना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। निश्चित और निर्भय, न्यारे हैं उलझनों में, खुशबू बिखेरता यूं कोई फूल कंठकों में। निश्चित और निर्भय, न्यारे हैं उलझनों में, खुशबू बिखेरता यूं कोई फूल कंठकों में। कष्टों को झेलते यूं ज्यों खेलते खिलौना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे, तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बनेंगे? प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे अब खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार चाहते हैं, तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार चाहते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अभी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है।
इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। बाबा कहते अभी इस ज्ञान को, इस सत्य को जानना है बच्चों ने। शिव बाबा ने हम बच्चों के भविष्य भाग्य को बनाने के लिए और हम बच्चों से पुण्य के कर्म करवाने के लिए यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को अपनी सारी जो विकारी जीवन थी उसको इस यज्ञ में स्वाहा करवा दी और नया जीवन दे दिया। और इस नए जीवन में भी श्रेष्ठ कर्म करने की नॉलेज देकर बाबा ने ऐसे जीवन बना दी है कि जो भी समझ के आधार से बच्चे खुशी खुशी से अपना ये सेवा का पाठ सफल करने का पाठ बचाते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रोज की मुरली हमारे लिए एक दर्पण है और इस दर्पण में हम अपने आप को रोज देखते हैं। बाबा हम बच्चों को साक्षी होकर के देखने के लिए भी सिखाता है कि बच्चे अपने आप को ऐसा देखो कि जिसमें हम अपने आप को देख सको, जान सको और चेंज भी कर सके। तो ऐसा ये मुरली रूपी दर्पण हम बच्चों के सामने है। शिव भगवान आज जरूर अपने बच्चों के प्रति ये नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों, वह ये प्राणी शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वह आत्मा निकल जाती है। एक ही बात है, हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। बाबा कहते कौन से राम को याद करते हो? उस देहधारी राम को याद करते हो या निराकार राम को याद करते हैं? अब शिव बाबा कहते बच्चे, बाप जो है वो तो तुम बच्चों को निराकार राम के रूप में मिला हुआ है, उसी को भी राम कहा गया है। लेकिन वास्तव में निराकार को याद करना भक्ति में सहज नहीं लगता है, तो देहधारियों को याद करना सहज जो लगता है वो करते हैं। अभी बाबा ने हम बच्चों को ये भी अपनी भूल समझाई है कि बच्चे, बाप तो निराकार है, जिससे ही तुमको पुण्य का खाता बनाने के लिए नॉलेज मिलती है। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारे बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पापात्मा बने हैं, अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपने दिल से पूछो। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेगी, वो भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वो है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पापात्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। बल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। वो गॉड फादर, वो भगवान अक्षर ही निकलते हैं।
एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉडफादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉडफादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉडफादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव के बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर के द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पति पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 5-4 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी आएंगे ना। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है, कृष्ण की आत्मा भी अभी श्रीमत से देवता बनी थी और फिर 84 जन्म लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाबा कहते यही वो श्रीमत है जिससे ब्रह्मा की आत्मा माना ही भविष्य में श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा इस समय पर वही परमात्म श्रीमत से ऐसा देवता बनी थी। तो कल्प पहले भी बनी थी और अभी भी इस संगम पर भी बाबा कहते बच्चे बन रहे हैं। तो ये 84 जन्म का चक्र, बाबा कहते बच्चे अभी तुम आत्माएं इस सृष्टि पर कब और कैसे लेती है, ये सब बातें बच्चों के बुद्धि में बाबा ने बिठा दी है। अब बाबा कहते कि तुम बच्चे कितने समय तक आसुरी मत पर चले हो और आसुरी मत ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। इसलिए अभी रोज समय शिव बाबा की ईश्वरी मत जो ईश्वर आकर के हमें स्वयं देता है वो मत मुरली के द्वारा मिलती है और इसी मत पर चलेंगे तो हम बच्चों का भविष्य जो श्रेष्ठ भाग्य है, श्रेष्ठ पद है, वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्रीमत जिन्हें मिलती है वो भी बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इतने स्वयं भगवान का प्यार उनको इतना सहज रीति से मिल रहा है। बाप कहते हैं अब क्या कह रहे होंगे बाबा कि मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जर्जरीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जर्जरित होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते आप बच्चे सृष्टि के लिए आधार मूर्त हो ना। अगर तुम बच्चे ही तमो प्रधान बन जाते तो सारी सृष्टि भी देखो तमो प्रधान बन गई है। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है, आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता है। खेल की जगह ही ये है। परम धाम में कोई खेल नहीं चलता, न सुख का न दुख का। लेकिन बाबा कहते खेल तो इस जगह पर माना सृष्टि पर यहाँ धरती पर ही चलता है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है ना, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं, ड्रामा का खेल नहीं चलता, रात दिन यही होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते हैं। कर्म क्षेत्र ये है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता अच्छे कर्म होते हैं क्योंकि वहां 5 विकारोपी रावण का राज्य ही नहीं है। बाप बेट कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है।
सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह कर्म हो जाता है। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेविन कहा जाता है। इस समय हेविन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेविनली गॉडफादर कहते हैं तो बाप जरूर हेविन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, ये है ये 5-4 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था। रचित जरूर रचना रचेंगे, तो वो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते हैं। भारत तो सबसे उच्च खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। बाबा कहते सृष्टि पर ये भी खेल चला रहे हैं। तो जो भी साहूकार होते हैं बाबा कहते जरूर है उनका पार्टी है ड्रामा में, जो वो गरीबों को मदद करते हैं। कई प्रकार से बाबा कहते हैं ना बच्चे, उनकी मदद मिलती है। जैसे उनके पास कई बड़े कारखानदार होते हैं, कई बड़े फैक्ट्री वाले होते हैं, तो उनके पास बहुत सारों को नौकरी मिल जाती है, तो वो भी एक गरीबों को मदद मिल जाती है। बाबा कहता कि बच्चे ये साहूकार और गरीब का ये भी तो पार्ट अपना अपना है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है कि पतित दुनिया। बाबा कह रहे बच्चे दान की भी वृत्ति अभी तक भारत में बनी हुई है। हर एक समझता है कि मेरे पास अगर ज्यादा है तो भगवान ने मुझे ये औरों को देने के लिए दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि ज्यादा है मना सब कुछ मेरे लिए ही है। वैसे भी सब जानते हैं कि सब कुछ यही छोड़ करके एक दिन सबको जाना है, तो क्यों ना उसको जीवन में आवश्यकता के टाइम पर किसी आत्मा को सहयोग के रूप में देख करके अपना पुण्य का खाता बना ले। लेकिन बाबा कहते भक्ति में वो दान तो कर रहे हैं, लेकिन वो दान करने के लिए वो पात्र देखते नहीं है। बाबा ने वो भी समझाया बच्चे पात्र देख करके दान करना है। अब दान करेंगे भी तो यहाँ पतितों को ही करेंगे, तो पतितों को दान करने से बाबा कहते बच्चे मिलता तो कुछ नहीं है, और भी कहीं कहीं पर बोझ भी चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये ज्ञान तो अभी तुम बच्चों को मिलता है, बाकी उनके भावनाओं का भाड़ा तो दे देता है भगवान, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते वो भी पतित है। पतित पतित को दान करेंगे उनका फल क्या पाएंगे? फल कितना भी दान पुण्य करते हैं फिर भी गिरते आएंगे। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता है। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलिहार चढ़ जाए। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर एक ही जन्म के लिए बलिहार जाओगे। बच्चे भी बड़े होशियार हो गए अभी। बच्चे भी जानते हैं कि अगर इतनी प्रारब्ध तो ऊंची हमको मिलती है और इतना आसान तरीका है, बस ये विनाशी सब कुछ जो कल खत्म होने वाला है या कल हमको छोड़कर जाना है, पल का भी भरोसा नहीं है। अभी भी हम छोड़ के कभी भी जा सकते हैं, तो क्यों ना इसको बाप के हवाले करके एक ही जन्मों के लिए अपने आप को मालामाल करते हैं, अपने आप को बलिहार करते हैं। ये सौदागरी है बाप और बच्चों की, ये बड़ी अच्छी सौदागिरी है। बच्चे अभी इतने समझदार बन गए हैं
कि इस समय के अनुसार अपने आप को कौन से कर्म करने चाहिए वो सोच करके कर लेते हैं। वैसे तो सोचने की बात ही अभी रही नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे सोचना तो वहां पड़ेगा जहाँ समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ मिल गई है। अब वो जो सोचेंगे वो जरूर, अभी तक बाबा पर निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। जिनको निश्चय है वो जानते हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं है, काल कभी भी आ सकता है। क्यों न आज संकल्प आया तो आज ही मैं अपने आप का श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोलूं और अपनी आत्मा को पुण्यात्मा बना लूं। तो बाबा कहते बच्चे ये सारी नॉलेज सृष्टि चक्र के जो बच्चों को बाबा ने दी है, अब उसको बच्चे अच्छी तरह से समझ के रूप में उसको यूज करें। तो बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। ये भी बहुत सूक्ष्म राज है। कि जब आत्मा पवित्र बनती है तो ही उस आत्मा को ये श्रेष्ठ संकल्प भी आएगा कि मुझे अपना तन मन धन सफल करना है। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले पवित्रता को अपनाओ। ये पवित्रता ही आत्मा के लिए क्लियर दर्पण हो जाएगा, जिसमें हम अपने आप को जान सकते हैं कि अब मेरा सारा पुराना जो खाता है वो सारा खाता मुझे समाप्त करना है। जो पाप कर्म का खाता बना हुआ था और उसको अभी पुण्य के खाते से खत्म करना है। तो जब ये पुण्य का खाता हमारा बढ़ेगा तो पाप का खाता खत्म हो जाएगा। तो ये समझ भी आत्मा को तब आती है जब आत्मा में पवित्रता की शक्ति आती है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे पहले तुम पवित्र तो बनो, तब तुम्हें अपने भाग्य बनाने के, अपने श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने के अक्ल भी काम करेगी। शिव बाबा तो बहुत हमें अक्ल दे रहा है, समझ दे रहा है, लेकिन आत्मा इम्प्योर होने के कारण इस बात को वो समझती नहीं है। फिर कई तो शरीर छोड़ भी देने के बाद पश्चाताप करते हैं। वतन में बाबा को कहते हैं कि बाबा हमको ये करना था, वो करना था, कुछ थोड़ा सा चांस मिले तो हम करके आए, लेकिन कोई चांस उस घड़ी नहीं दे सकता है ड्रामा। और बाबा कहता बच्चे तो ड्रामा में ऐसा नियम ही नहीं बना हुआ है, इसलिए जो कुछ भी करना है सिर्फ संकल्पों में नहीं रखना है, लेकिन अभी हमको कर्मों के रूप में उसको लाना है और अपनी श्रेष्ठ भविष्य भाग्य को बना करके जाना है। कई आत्माएं जिन्होंने सफल कर लिया और उसके बाद अपना पुराना शरीर छोड़ा, वो आत्माएं वतन में बाबा के पास बहुत खुश होती है कि बाबा आपने मुझे बहुत सुंदर ये ज्ञान दिया, समझ दी, और उस समझ से मुझे जो भी करने का मौका मिला, मुझे आत्मा ने संगम पर बाबा आपके प्यार में अपने आप को बलिहार कर दिया। तो उसकी बेहद खुशी आत्मा अनुभव करती है और कई पश्चाताप भी करते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपको अपना अंत कैसा करना है, अंत के बाद भी आपको अपनी स्थिति कैसी रखनी है, उसको भी अभी सोच लेना है कि शरीर भले छूट जाए लेकिन उसके बाद आत्मा बहुत खुश रहे कि मैंने संगम पर बहुत अच्छा पाठ बचाया है। जो जो श्रीमत बाबा ने समय के अनुसार देता रहा, उस श्रीमत को अमल में करते रहे। जैसे जैसे बाबा ने हमें चांस देते गए सेवा में, वो चांस लेकर के हम अपने आप को भाग्यवान बनाते रहे। अगर कोई चांस गंवा दिया है हमने, तो अंत में या अगले जन्म में शरीर छोड़ने के बाद भी हमें उसका पश्चाताप हो सकता है। ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन बस थोड़ा सा हमारा परिवर्तन आवश्यक था या थोड़ा सा पुरुषार्थ की जरूरत थी। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन डायमंड चांस हमें बाबा ने ऑफर किया था और जिसको हमने ठुकरा दिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे जो भी चांस मिलता है उसके लिए अपने आप को योग्य बनाने का पुरुषार्थ करो। जो भी सेवाएं मिलती हैं वो है हमारा चांस, और वो चांस लेने के लिए वो परफेक्ट अपने आप को बनाना है, जिसके लिए कई दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की आवश्यकता है, जो हम अमृत वेले बाबा से ले सकते हैं कि ये कार्य के अंदर हम सफल रहें। कोई भी हमारा पुराना संस्कार या पुरानी सोच इस कार्य के लिए मुझे वंचित न कर देवे। इसलिए बाबा कहते बच्ची अपने आप को देखो कि मैंने जितने भी चांस ड्रामा मुझे दे रहा है,
ये भी मेरे कोई पास्ट कर्मों के पुण्य का खाता है जो मुझे ऑफर हो रही है, लेकिन क्या हमने उसको स्वीकार किया, क्या उसको हमने सफल किया? लेकिन उसको हमें लेने के लिए अभी बाबा की मदद मिल रही है कि हम कैसे उसको अभी आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा पुण्य इस समय पर जब हमको मदद करने के लिए आता है, तो वो पुण्य हमारा अनेक जन्मों के लिए अपना पद्मा पदम पुण्य का खाता बनाने के लिए मदद करता है। तो इसके लिए हमें ये बातें बाबा कहते अभी बहुत अच्छी तरह से समझनी भी है, और ऐसा कोई भी पार्ट नहीं प्ले करना है जिसका मुझे बाद में पश्चाताप पहुंचे। इसलिए बाबा कहते बच्चे बुद्धि स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, जीवन पवित्र रखो। बस अंतिम जन्म का अंतिम समय है, बस थोड़े समय के लिए। बाबा कहता बच्चे बस 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, बस अगली दिवाली तो नहीं आएंगी क्या? उतने समय के लिए आप अपनी आत्मा को, अपने तन को, अपने मन को पवित्र नहीं बना सकते हो? तो बस इतना थोड़ा सा समय अनुभव करें और अपने आप को प्रोत्साहन करे, उत्साह दिलाए कि बस अब थोड़ी सी घड़ी बची है। क्यों ना मैं ईश्वर के मत पर चलकर अपने आप को भरपूर कर करके जाए। बाबा के हम वही बच्चे हैं जो कभी खाली हाथ लौटने वाले नहीं है, लेकिन बाबा हमें भर दो हाथ करने के लिए आए हैं। तो क्यों ना हम ऐसी बलिहारी बाप के आगे करें जो बाबा उसको स्वीकार करें। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो आत्मा पीवर बन जाएगी। युक्ति बता दी बाबा ने पीवर बनने की कि बस एक बाप को याद करो। पतित दुनिया और पतित संबंध, बाबा कहते अभी उनको बुद्धियों में याद नहीं करो, उनकी तरफ बुद्धि नहीं जाए। जहां बुद्धि कहीं वहां योग लग गया। अगर पतितों के साथ योग लगा तो आत्मा पावन कैसी बनेगी? तो सब देहधारी जो भी है इस संसार के अंदर, अब सब आत्माएं पतित बन चुकी हैं। तो कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को पावन बनाए, ऐसी किसी में भी अभी शक्ति नहीं है। इसलिए शिव बाबा ने ये श्रीमत दी बच्चों को कि बच्चे सब देह और देह के सब संबंधों को भूलो और एक शिव बाबा को याद करो, क्योंकि एक ही शिव बाबा है जो आत्मा को प्योर बनाने की शक्ति दे सकता है। किसी देहधारियों को आप याद करेंगे तो किसी की याद आपके अंदर मोह का रग पैदा करेगी, किसी की याद लोभ का रग पैदा करेगी, कहीं पर अहंकार आ जाएगा। कोई देहधारी को याद करेंगे तो अशुद्ध कामनाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब उन देहधारियों से हमारी दुनिया छूट गई है। अब बस निमित्त मात्र उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर इस शरीर में बैठे हैं, और ये शरीर भी बाबा को दे दिया था हमने। अब बाबा से हमने सेवा के लिए लिया है, लोन पर लिया है। बाबा मालिक के और हम किराएदार हैं। तो मालिक के कहने के अनुसार ही मकान को यूज करना होता है। तो मालिक का अगर कहेगा तो ही हम उसमें खिला डाल सकते हैं, नहीं तो मालिक का अगर मना करता तो हम खिला भी उसके घर में ठोक नहीं सकते। तो ये शिव बाबा को दिया माता, इसका मालिक कब शिव बाबा है। तो इस कौन से संकल्पों से मुझे चलाना है, एक संकल्प का भी ऐसा हमारा हिसाब न बने कि जो एक दुख का संकल्प हो या आत्मा को पतित बनाने वाला संकल्प हो। इस प्रकार का कोई भी बाबा कहते अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये तन अभी मंदिर बन गए हैं और इसमें आत्मा जो है वो चैतन्य मूर्ति के रूप में है। तो जहाँ मंदिर होता है, जहाँ पर देवताओं की मूर्ति का स्थान होता है, वहां पर कोई भी अपवित्र संकल्प करना भी पाप माना जाता है। तो हम ऐसे मंदिर में रोज रहने वाली मूर्ति हर एक अपने आप को अनुभव करे कि मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये मंदिर है और इसमें मैं आत्मा पूजनीय पूज्य स्वरूप में अपने देवी स्वरूप में बैठी हुई हूँ। तो जब इस स्वमान को अनुभव करेंगे तो आत्मा कोई भी देहधारियों को याद करके अपने अंदर उन विकारों की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। इसलिए परहेज से हमें कि हमें सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो,
सब में रावण बैठा हुआ है, जिसको भी याद करूंगी देहधारियों को, उसमें का रावण आपसे मिल लेगा, फिर आपसे वो रावण दोस्ती करने की कोशिश करेगा। आप तो कहेंगे हमने तो माँ बाप से मिले, हम तो अपने भाई बहनों से मिले, हम तो फलाने से मिले। लेकिन बाबा कहते बच्चे रावण सब जगह बैठा है, तो वो रावण आपसे मुलाकात कर लेता है। वो संबंधी तो नहीं करते, लेकिन संबंधियों में बीच बैठा हुआ रावण जो है वो आपसे पहले मुलाकात कर लेता है, और फिर वहां पर आपके अंदर वो विकारों का स्वरूप इमर्ज होता है। फिर कई लोग कई मोह, फिर इमर्ज होने के बाद फिर सोचते हैं कि ये सब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो बाबा कहते जरूर चेक करना कि कई बुद्धि देहधारियों की तरफ तो नहीं जा रही है। एक बाबा यही जीवन के लिए अभी सर्व संबंधों का आधार है, और उसी को ही सर्व संबंधों से याद करेंगे तो हम निर्विकारी बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो ये बाबा कहते कि बच्चे रावण के दुनिया में तुमने बहुत दुख पाया है, अब फिर से क्यों दुखी होते हैं। अब उन सबको आत्मा के दृष्टि से देखो, और आत्मा आत्मा भाई भाई सब शिव बाबा के बच्चे हैं, और इन सबको अभी हमको एक सहयोग देना है। इन आत्माओं को भी शिव बाबा से बुद्धि जुड़वा करके इनके भी रहे हुए हिसाब किताब को समाप्त करने में अब हमको इनको योगदान देना है। बस इतने श्रेष्ठ संकल्पों से कोई भी आत्मा के संपर्क में आ जाए तो हमारा कोई भी विकर्म का खाता नहीं बन सकता है। तो ये समझ हम बच्चों को बाबा ने दी है, जिसको हमें कर्मों में इमर्ज करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक सीता की बात नहीं है, सब सीता है। हम सब आत्मा रूपी सीता है। आज शिव बाबा हम सभी को उन सीताओं के रूप में देख रहा है कि सब रावण से बहुत दुखी हो गए हैं। जो भी मनुष्य मात्र है सब है आत्मा रूपी सीता है। रावण में तो रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं है, बाबा कहते एक ने नहीं पुकारा है, सारा जहान पुकार रहा है, क्योंकि रावण सर्वव्यापी हो गया है। अब जो जहां भी अपने इस पुरानी दुनिया में जीता है, अगर देह भान में जीते हैं तो जैसे विकारों की जेल में पकड़े गए हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, देह का भान भी छोड़ दो। ये देह का पिंजरा माना विकारों का पिंजरा है। स्मृति से भी अपने आप को परे ले जाओ, बस एक ये धुन लगी रहे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बस अपने आप से यही एक प्रश्न पूछना है कि मैं आत्मा हूँ, कि कौन सी आत्मा हूँ और कौन सी आत्मा हूँ। इसमें हमको बहुत सुंदर स्वमान मिल जाते हैं, और उस स्वमानों में मुझे अपने आप को सदैव रखना है। तो ऐसे स्वमान सारा दिन में हमें हजारों मिल सकते हैं। बस यही पूछना कि मैं कौन हूँ। बस जान की दादी ने हमें सभी ने ये पाठ पक्का कराया दादी ने कि बस सदैव अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। दादी कहती मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं कौन कहो तो अपने आप से मुलाकात हो जाती है, और मेरा कौन तो बाबा से मुलाकात हो जाती है। तो इतनी सुंदर विधि जो दादी ने अपने जीवन में अनुभव की थी, वही अभ्यास अब हमको भी अपने जीवन में करना है। तो हम भी दादी के जैसे अपने स्टेज को पावरफुल बना सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है। बाबा कहते राज्य किसका है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना कि रावण का राज्य है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा था सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। भारतवासी ही कहेंगे इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और ब्रांचेस से सत्युग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वो नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्मों को भूल फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने धर्मों को भूल गए। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था बहुत ऊंचा था,
लेकिन वैसी उच्च स्थिति नहीं रही तो फिर अपने को हिंदू कहलाया। और हिंदू कहने के बाद भी कई फिर अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो बाबा कहते बच्चे देखो ये खेल कैसा विस्तार को पाता है, और उसमें भी कैसे भूल, एक भूल की दूसरी भूल की, और उसके कारण कितने आत्मा को भटकना पड़ रहा है। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्मों में कन्वर्ट कर दिया। क्रिश्चियन धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हुए, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाप कहते तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे उच्च है। सतो प्रधान थे, अब वही बदल कर फिर तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सन्मुख पढ़ा रहे हैं। कितनी अच्छी बाबा ने हम बच्चों को अपनी पहचान दिला दी कि कैसे आत्मा इस सृष्टि पर पाण बजाते बजाते अब कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है। और इसलिए श्री बाबा ने संगम पर हम बच्चों को ये श्रीमत दी कि बच्चे कोई भी आत्मा किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन आपको उसको शिव बाबा का परिचय जरूर देना है। शिव बाबा का परिचय लेने के तो सब आत्माएं हकदार हैं। फिर उन धर्मों में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जो किसी न किसी कारण से वहां पहुंच गई है और वहां पर उन्होंने अपना जन्म लिया है, कोई अन्य धर्मों में जन्म लिया है, कोई अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इस संगम पर जिन्होंने कोई अन्य धर्मों में जन्म लिया है, जैसे उनके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि आपको तो सेवार्थ इस जन्म में उनके पास जाना था, क्योंकि उस धर्म का भी उद्धार आपको करना है। तो ऐसा वैरायटी ड्रामा का ये पार्ट जो बना हुआ है, जिसकी समझ अभी हमको मिली है, और अब हम समझ सकते हैं कि हमें सभी धर्मों की आत्माओं को आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में परमात्मा बाप का संदेश उन सबको देना है। बाबा कहते और कोई न सुने 84 जन्मों की कहानी, लेकिन शिव बाबा का परिचय तो उनको दे सकते हैं। शिव बाबा को याद करना उतना तो वो मान सकते हैं। तो ये बातें बाबा ने हमें इसलिए समझाई है कि कोई कोई आत्माएं अपने कर्मों के चक्र में हिसाब किताब में कई कौन से धर्मों में जाकर पहुंच गई है, तो उन सभी को वापस इस देवी देवता धर्मों में आने के लिए संगम पर ब्राह्मण बनना जरूरी है। तो उन सभी को बाबा का संदेश देना हमें आवश्यक है। इसलिए ये बाबा विश्व भर में हम सब बच्चों को संदेश देने की श्रीमत देता है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सन्मुख में पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंडर सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो कि हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेटर किससे करते हो ये भी कोई नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो फिर कहते पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते हैं गॉड फादर के पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है, हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ कर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्यों के माफिक नहीं है,
मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे यहाँ पर देखो, आत्मा शरीर छोड़ने के टाइम पर भी अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के हिसाब से कोई ना कोई सजा भोगती है, कष्ट भोगती है। और फिर बाबा कहते आत्मा गर्भ में जाती है, अब वहां पर भी उसका रहा वहां हिसाब किताब जो होता है, आत्मा को वहां भी भोगना पड़ता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि गर्भ जेल है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते हैं, यह है ये पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। बहुत कारोबार अलग अलग है सतयुग का और यहाँ का। बाबा के सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां कोई विकर्म नहीं होता है, इसलिए वहां पर कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो कष्ट होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आत्मा ने अगर अपना पुराना देह त्याग किया, उसके बाद हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए एक सेवा होती है कि हम उनके लिए विशेष योग करते हैं। और ये योग का सहयोग जो है बाबा ने कहा उनको अगली जर्नी के लिए, जहां उनको गर्भ में जाना होता है, उस गर्भ को प्रकाश देने के लिए वो लाइट मदद करती है। हम सभी जब याद करते उनके लिए विशेष योग का सहयोग देते हैं, तो वो गर्भ जो उनके लिए जेल का रूप बनने वाला होता है, लेकिन वो सभी के शुभ संकल्पों से, सभी के पवित्र वाइब्रेशन से वो जेल से महल में बदल जाता है। कि ब्राह्मण आत्मा फिर गर्भ में जाएंगे तो उसको वो कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर खुद अपना पुरुषार्थ करके चाहे कि सारा ब्राह्मण परिवार हम सभी को स्नेह से याद करे और स्नेह से बाबा की तरफ से हमको अपनी शक्तियां प्रदान करें। ये भी एक परिवार का कर्तव्य भी बनता है, लेकिन परिवार से सहयोग लेने के लिए हमें परिवार की दुआएं लेने का कार्य बहुत करना है। जैसे हम देखते हैं कि दादियों से कोई पर्सनल तो नहीं मिलता है, लेकिन दादियां सारी जगत के लिए अपनी दादियां बनती हैं। हर एक कहता है मेरी दादी, क्योंकि दादियों के दिलों में जो स्थान सभी को मिला हुआ है, इसके कारण वो वाइब्रेशन सभी को पहुंचते हैं और सब सोचते हैं, यही संकल्प करते हैं कि दादियां तो हमारी है। भले दूर से ही देखा होगा, दूर से ही सुना होगा, दादिया स्टेज पर, हम कहीं अपने स्थान पर हॉल में कहाँ कहाँ पीछे बैठ करके डायमंड हॉल में बैठ के दादियों को सुनने वाले, वो भी आज अनुभव कर रहे हैं कि ये दादियां हमारी हैं। तो इतने उनके श्रेष्ठ संकल्प अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति हैं। तो जब हम इस ईश्वरी परिवार के प्रति कोई ऐसा संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प इस परिवार के अंदर दिलों में पहुंचता है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, जिस परिवार के प्रति हमारे अंदर मन में बहुत उच्च और श्रेष्ठ संकल्प ही सदा होनी चाहिए। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसको हमें न देखना है न सोचना है, लेकिन हमें उस आत्मा को कुछ सहयोग देना हो तो हम दे सकते हैं उसके पार्ट को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बाकी बाबा कहते उसके लिए हमारा मन में उसके चिंतन की धारा जो हमारी बनी हुई होती है, वह कहीं अशुभ न बन जाए, कहीं दुख देने वाली न बन जाए, कहीं ईर्ष्या द्वेष वाली न बन जाए। क्योंकि यही ब्राह्मण परिवार हमारे अंत में शरीर छोड़ने के बाद भी सहयोग देने वाला है। तो क्यों न ऐसे ब्राह्मण परिवार को हम अपने आप से श्रेष्ठ संकल्पों से, शुभ भावनाओं से अपने दिल में उसको स्थान दे दें कि ये मेरा परिवार है, मेरा बाबा है, तो साथ में ये मेरा ब्राह्मण परिवार भी है। और हर एक ब्राह्मण आत्मा जिसने इस पुरानी दुनिया को लात मारी है और ईश्वर बाप की गोद ली है, तो हर एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। तो इस भावनाओं से, श्रेष्ठ कर्मों से आधार से अगर हम ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो ये ब्राह्मण परिवार अंत में हमको गर्भ जेल की सजाओं से बचा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि इस परिवार के अंदर भी आपको बहुत ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति में ही पार्ट प्ले करना है। तो वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग, जहां भी हमको चलना है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कहते पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया,
ये कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। बाबा कहते वैसे तो पत्ते के ऊपर तो कोई बच्चा ठहर नहीं सकेगा, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये महिमा है। पीपल का पत्ता ये पवित्रता का प्रतीक है कि ऐसी पवित्र आत्मा ऐसे पवित्र धरा पर जन्म लेती है और इसलिए उसकी इतनी महिमा होती है। स्वर्ग सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका भी शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ना। अभी हम सबके दिलों में ये बात बैठ जाए, सदैव अनुभव हो कि ये संगम का हर पल जो है बाबा मुझे कुछ न कुछ दे ही रहा है। हम बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सारा दिन एक एक ज्ञान का पॉइंट्स अगर हम अपने बुद्धि में चिंतन मिलाते हैं तो उस सेकंड में बहुत सुख मिलता है तुमको। तो जैसे बाबा से मुझे सुख का वर्षा मिल रहा है, जितनी बार हम सारा दिन में इसी ज्ञान के मनन चिंतन में अपने आप को रखते हैं, बस अपने आप से बार बार ये प्रश्न पूछते रहें, आज बाबा ने क्या कहा। बस अपने आप को पूछना ना, अपने आप से जवाब लेते रहना। तो उतनी बार सोचो कि मुझे सुख का वर्षा बाप से मिल रहा है। तो ये सुख का बेहद का वर्षा है, थोड़ा सा नहीं है। एक जन्म चल सके उतना नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों तक चलने वाला ये बेहद का वर्षा है। अभी भारत रावण से श्रापित थे, इसलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में लुंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं आयुष्यवान को। शिव बाबा बच्चों को वरदान दे रहे हैं आयुष्यवान को। ये वरदान अभी हमको ले चलना है नई दुनिया के लिए। पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, ऐसे कितने वरदान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो ये वरदानों से अपनी झोली भर लेना है और सत्युग के लिए प्रस्थान करना है। खाली हाथ नहीं जाना है, इन सब वरदानों से झोली भर करके चलना है। सभी सुख का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा सभी सुखों का वर्षा बच्चों को दे रहे हैं कि कोई प्रकार का दुख बच्चों के जीवन में न रहे, क्योंकि जीवन के लिए ये सब बातें आवश्यक है, तभी हमारे जीवन सुखी बन सकती है। एक तो आयु भी चाहिए, दूसरी संतान चाहिए, तीसरी संपत्ति भी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ होता है तो सोचते हम सुखी हैं। तो अगर ये सुख का वर्षा अभी बाबा बच्चों को देता है कि एक ही जन्म कोई भी प्रकार का अभाव जीवन के अंदर नहीं रहेगा, सब प्रकार से कायदेशीर जीवन चलेगी और सब कुछ कायदेशीर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा बेहद बाप से बेहद का वर्षा, एक ही जन्म के लिए वर्षा बाबा हम बच्चों को दे रहा है। संगम पर पुत्रवान भव के रूप में शिव बाबा ही खुद बच्चों का पुत्र बन गया है। अगर उसको अपना पुत्र स्वीकार कर ले, और संगम पर बाबा ने हमें संपत्तिवान बना दिया है। रोज हमें बाबा इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है। इस ज्ञान रत्नों से भरपूर होने का वरदान संगम पर हम अनुभव करें और योगी जीवन दे दी है। मन हमारी जो जीवन है ये आयुष्य भले छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हर पल हम बाबा की याद में जीते हैं, इसलिए ये लंबी उम्र जैसा ये जीवन हमारा हमें महसूस होता है कि हम बाबा की याद में बहुत अच्छी तरह से सुखदायी जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा वरदान संगम युग पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो भविष्य अनेक जन्मों के लिए अपने आप को ये बेहद सुख का वर्षा अभी दिलाना है। इसलिए अमृत वेले विशेष इस वर्षे को अनुभव करना कि बाबा मुझे सवेरे वरदान देता है। बस बाबा तो कहता है बच्चे आप जिस स्थिति में आ जाओगे, बस बाबा का तो यही काम है तथास्तु कहना। अगर हम इसी स्वरूप में इस प्राप्ति स्वरूप में अनुभव करके बैठेंगे तो बस एक सेकंड में बाबा हमें तथास्तु कह देगा। बस वही हमारे लिए बेहद का वर्षा हो जाएगा। तो सेकंड का काम है। बाबा कहते मुझे बहुत टाइम नहीं लगता है देने के लिए, मैं सेकंड में दे देता हूँ। और सेकंड में देने का जो समय होता है बाबा का, बाबा ने कहा वो कौन सा समय है वो बाबा ने कोई बच्चों को फिक्स नहीं बताया,
लेकिन बाबा ने कहा बच्चे मैं अमृत वेले तुम बच्चों के पास आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, तुम बच्चों से मिलने के लिए आता हूँ। तब बाबा हमें दृष्टि देता है और हम जिस स्थिति में बैठे होंगे उस स्थिति का वही वरदान हमारे लिए यूजफुल होता है, वह वरदान मिल जाता है। इसलिए सवेरे सवेरे जब हम बाबा को याद करते हैं तो यही बुद्धि में रखना कि अगर हम सो रहे हैं और बाबा तथास्तु बोल दे तो सदा सोते रहेंगे फिर। लेकिन अटेंशन ये रखना है कि मुझे जागती ज्योति बनना है, बाबा आएगा मुझे वरदान देके जाएगा। बाबा कहता बच्चे कभी भी मैं आ सकता हूँ, चाहे शुरू में आ सकता हूँ, बीच में आ सकता हूँ, अंत में आ सकता हूँ, लेकिन अमृत वेले का जो टाइम है वो टाइम जो मुकर्रर बाबा ने हम बच्चों के लिए दिया हुआ है, जैसे यज्ञ के नियम के अनुसार 3:30 बजे उठना, हमें फ्रेश होकर के 3:45 बजे तक योग में बैठना और उसके बाद 4:45 बजे तक वो विशेष योग की स्थिति बनाए रखना, ये जो बाबा ने सर्वसामान्य ब्राह्मणों के लिए एक नियम बना दिया, तो उस नियम के अनुसार हमें अपने आप को समय पर वो श्रेष्ठ स्थिति में बैठना है। इससे एक्स्ट्रा अगर प्राप्ति करनी हो तो बाबा ने कहा 2 बजे उठो। अगर अनन्य बनना है तो इसमें तो सभी के जैसे बन सकते हैं, जैसे हजारों ब्राह्मण बने वैसे, लेकिन हजारों लाखों ब्राह्मणों में भी मुझे अनन्य बनना है तो बाबा कहते हैं अनन्य आत्माओं से मिलने का जो टाइम है बाबा का वो फिर 2 बजे का है। उसी समय पर बाबा स्पेशल उन बच्चों को मिलता है जो इन लाखों ब्राह्मणों में से भी अलग है। तो ऐसा में अपने आप का पुरुषार्थ करने के लिए प्लान बनाना है और अपने आप को तैयार करना है। तो ये 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का टाइम जो है वो इस ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही जीवन यही समय हमारे प्राप्तियों का। फिर सारा दिन तो बाबा ने कहा भले अपने कर्मों का पाठ बचा लो, सारा दिन जो भी आपके कारोबार है, सेवा है, जो भी व्यक्त रूप से आपको करना है वो करते रहो, लेकिन ये जो टाइम है वो स्पेशल हम बच्चों के लिए बाबा के साथ मिलन बनाने का है। तुमको आकर के पढ़ाते हैं, ये बाबा बच्चों को क्लास का टाइम होता है तो आकर के पढ़ाता है। जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो ये नई रचना हो गई ना। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है, बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गायब हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है तो यहाँ होनी चाहिए। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो, तुमने बाप से वर्षा लिया था, अभी भी बाप से वर्षा ले रही हो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्मों में चले गए। बाप अंत में आकर सबको दुख से मुक्त करते हैं, उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पति से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागरी आकर के ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट से कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जाने। अब कोई विकर्म नहीं करना है, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना है, विकर्म से बचना है। दूसरा है
ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार करते, पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी को। माया के भी बहुरूप है ना, तो आलस का भी अलग अलग रूप बाबा कहते माया अपना लेती है, क्योंकि जिस आलस के स्वरूप से अभी हम समझ गए हैं ना, उस रूप से वो नहीं आएंगी, लेकिन वह दूसरे रूप से आती है। फिर उसके और रॉयल रूप बनते जाते, जिसको कई बार हम आलस के रूप में स्वीकार भी नहीं करते हैं। लेकिन बाबा कहते ये सब आलस का स्वरूप जो है, भिन्न भिन्न रूप जो है, उसके आपको समाप्त करना है। जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो कई सोते सोते मुरली सुन रहे हैं, कई काम करते करते मुरली सुन रहे हैं। ये भी एक हमारा आलस का स्वरूप है, क्योंकि हम कर्म कॉन्शियस बन गए हैं और हम मुरली के महत्व को न समझते हुए या उसको न बुद्धि में स्थान देते हुए हम अपना कार्य करते। भक्ति में तो ये इतना बड़ा नियम होता है कि अगर कोई गीता पढ़ता हो, कोई रामायण पढ़ता हो, तो उसको विधिवत बैठ करके पढ़ते हैं। उसको कपड़ों में लाल वस्त्र में उसको लपेट के रखते हैं, उसको नमन करते, उसका मस्तक पर उसको रखते हैं और फिर विधिवत उसको खोल के पढ़ते हैं। कोई भी सोता सोता गीता नहीं पढ़ेगा या रामायण नहीं पढ़ेगा। तो हम बच्चे बाबा के इतने ऊंचे ज्ञान को, डायरेक्ट ज्ञान को हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको भी हमें बहुत महत्व देना चाहिए। बीमार व्यक्ति को बाबा ने छुट्टी दे दी कि लेटे लेटे भी भले आप सुनो, तो कोई बीमार का वरदान थोड़ी हम बच्चों को लेना है कि हम बीमार नहीं है, हम फिर भी लेटे लेटे मुर्दे सुन रहे। अगर सचमुच ऐसी कंडीशन है कि जो हम बैठ नहीं सकते, बाबा ने उनके लिए खुली छुट्टी दे दी है कि उनकी खटिया भी बाबा के पास रख दो और वो बाबा की से मुरली सुन सकते। तो बाबा का तो बेहद बच्चों से प्यार है, और इस प्यार का उल्टा फायदा हम बच्चे न लें कि जिनके लिए वो प्यार की आवश्यकता है वो भले उस प्यार का अनुभव करें, लेकिन हमें अपने इस आलस के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त करना है और ऑफिशियल रीति से हमें इसका महत्व देना है कि बाबा की मुरली जो है वो अपवित्र स्थानों पर, अपवित्र स्थिति में कहीं पर भी बैठ करके कैसे भी हम बैठ के सुने, ये भी एक उसका अपमान है। इसलिए मुरली के लिए भी स्थान हमारा एक कुछ स्वच्छ हो, पवित्र स्थान हो, जिस स्थान पर हम बच्चे सफाई करके बैठे और बाबा की विधिवत मुरली सुने। तो ये नियम अगर हम संभालते हैं तो इसकी पवित्रता का बल जो है आत्मा को मिलेगा, और आत्मा मुरली के द्वारा बेहद सुख का वर्षण जो बाबा देना चाहता है वो आत्मा ले सकती है। तो इसलिए ये आलस का भी अलग अलग स्वरूप हमारे पास आता है, उसको भी हमें समाप्त करना है। वर्तमान समय माया का वार आलस के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। यह आलस भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस से खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस की निशानी है। ऐसे आलस वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, सच्चे सेवादारी वो है जिनका सोचना और कहना समान हो। बाबा कहते सच्चे सेवादारी वो है जिनका सोचना और कहना समान हो जाए। ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे
श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।